हेलो एवरीवन, शुभ राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डी टी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, मौसम आप देख ही चुके हैं कि बारिश का मौसम है और ऐसे बारिश के मौसम में ना मतलब कि कभी कभी मन करता होगा ना यार, हम पढ़ते रहते बोर हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो एंजॉय करते हैं बारिश में, है ना। तो आप भी यही सोच के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं भी ऐसे ही एंजॉय करूँगी। अभी देखिए लास्ट 1 मंथ है, अभी का मतलब कि अभी का ये ऐसा टाइम है कि आपको ये सब कुछ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, कभी-कभी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना चाहिए, इतना भी नहीं है, 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जितना हो सकता है आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए अभी लास्ट 1 मंथ रहा है और 1 मंथ में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी पे ये आज वीडियो है। और आप अभी से देख सकते हैं कि मैंने अपना स्टडी टेबल थोड़ा-सा चेंज कर लिया है और मतलब वही बुक्स वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैंने अपने पास रख रखी है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना तो फिर माइंड है ना, मतलब थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो ही जाता है कि आप क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो अभी अभी ऐसा है कि देखिए लास्ट 1 मंथ आप मान के चलो। और तो 1 मंथ में अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने ही हैं। और करंट अफेयर्स आप इतना मान के चलो कि लास्ट 6 मंथ के तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और जितना हो सके अभी आप रिवीजन पे ही फोकस करें, नया कुछ भी ट्राई ना करें। नया इसलिए ट्राई नहीं करना है, अगर आप अभी नए सिलेबस या नई बुक्स पे अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। जितना आपने पहले पढ़ा है उस पे आप ज़्यादा फोकस करें। देखिए आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप फर्स्ट पेपर कहाँ से करें, सेकंड पेपर कहाँ से करें। देखिए मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप अपने हिसाब से आप क्लासेस लें, ठीक है। दूसरों की मतलब कि आप अगर मैंने आपको बता भी दिया, हालांकि मैं आपको 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं कौन सी यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप उनकी, अगर आपको लगे कि उनकी जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जो जो मैंने आपको रिकमेंडेड किए हैं, वहाँ की अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तभी आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। अदरवाइज़ आप 1-2 क्लासेस और भी दूसरे टीचर्स की ले सकते हैं। देखिए अभी ऐसा है कि आप किसी की न माने, उसने इतनी पढ़ाई कर ली, उसने इतनी पढ़ाई कर ली, नहीं। आपके रूममेट हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आपको ये देखना है कि मैंने क्या पढ़ा है। क्योंकि ये जो लास्ट 1 मंथ है इसमें आपको, आपने जो कुछ पढ़ा है ना, तो आप उस पर डाउट बिल्कुल भी मत करिए, आप बस उसकी रिवीजन करिए। अगर आप अपने आप पे ही डाउट करने लग जाओगे ना, तो फिर आप, अगर आप चाहे रिवीजन कर लो, चाहे आपने जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो इससे बेहतर यही है कि अपने आप पे विश्वास रखिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन फिर भी इतना तो आप बिलीव रखिए खुद पे कि आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, सही पढ़ा है, ठीक है। अगर पेपर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। और अगर इजी आएगा तो वो भी सबके लिए आएगा, सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए नहीं आएगा, ठीक है। और रही बात, अभी सिलेबस चेंज भी हुआ है थोड़ा बहुत। अब ऐसा नहीं है कि सबने सबकी टीचर्स की बात मानी है ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, आप देखिएगा कि वो यही कहेगा कि मैंने तो वही सिलेबस पढ़ा है जो हमें डी++ ने रिकमेंडेड किया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि डी++ ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये ऑफिशियल सिलेबस है ना। तो आप जितना आपने पढ़ा है, जितना आप पढ़ रहे हो, बस उस पर विश्वास रखिए। और वहीं से आप, बस आप ये एक काम और करिए कि आप जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दें। जितना आप मॉक देंगे उतना ही आपको लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी नहीं हुई है। और अभी आप देख ही सकते हैं कि मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ये अब मैं कर रही हूँ लास्ट में PYQ सॉल्व कर रही हूँ। और मैं इसलिए यूट्यूब चैनल से भी कभी कभी सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, उसका भी हमें थ्योरी बेस पे पता चल जाता है कि ये कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है ना। तो इससे ये मतलब मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है कि इससे और हमारी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाती है। और यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि मैं यहाँ ये जो प्रैक्टिस है मैं कौन से यूट्यूब चैनल से करी हूँ। ये ना अभी का ये जो आप वीडियो देख सकते हैं, ये है
लिटरेचर लवर्स वाले यूट्यूब चैनल की एक वीडियो है। सो यहाँ पे मैं PYQ जो क्वेश्चंस है उसका बस मैं रिवीजन कर रही हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, दोनों ही चीज़ें मैं कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और देखिए अभी का जो टाइम है ना, मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें और कुछ अफवाहों से दूर रहे कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, इन सब से अब दूर रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, बाय बाय।